ये बात उन दिनों की है जब मैं 9th क्लास में पढ़ाई करता था। तब मेरी उम्र 14 साल की थी। कुछ समय में मैं अपनी फैमिली के साथ रहता था। मेरी फैमिली में मम्मी पापा और मेरी छोटी बहन भी रहती थी। मेरे पापा गवर्नमेंट की नौकरी करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ तब हमने उस कॉलोनी में बड़ा सा फ्लैट लिया। उसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि मैं सोच रहा था कि मैं अपना एक अलग से कमरा लूँगा। पता नहीं क्यों जिस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे तब से तो मुझे उस घर में अजीब व गरीब बेचैनी हो रही थी। उस घर में मुझे देर से सोने की आदत थी क्योंकि हमारा टीवी चैनल वाला हर रात को एक नई फिल्म दिखाता था और मेरे मम्मी पापा बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक से मुझे एक रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर टीवी देख रहा था तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। लगा कि मम्मी यहाँ पानी पीने के लिए उठी होंगी। मैंने ध्यान नहीं दिया, हाँ, लेकिन मैंने टीवी का आवाज़ थोड़ा धीमा कर दिया। लेकिन 5-6 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल की आवाज़ आती, जैसे कि छन छन छन। बिल्कुल ऐसी आवाज़ आ रही थी। मैंने टीवी का आवाज़ बिल्कुल बंद कर दिया, लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा शरीर कांपने लगा। मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगा रहा था कि कौन है, पर 4-5 सेकंड के लिए वो आवाज़ बंद हो गई। उसके बाद में फिर सुनाई देने लगी। उसके बाद बंद हो जाती और 3-4 मिनट के बाद फिर आवाज़ चालू हो जाती, छन छन छन, जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही है। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती में से बाहर निकालकर मुंह में आ गया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा। मैं सोच रहा मैं क्या करूँगा अब। मैंने सोचा कि मैं अपने मम्मी पापा को उठाकर उनसे सारी बातें बता दूं। बाद में मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला तो अचानक वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई नई परिणीत स्त्री चलकर मेरे पास आ रही है, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई भी नहीं दिख रहा था। आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन छन छन। मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी हम सब पूरी तरह नींद में थे। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। बाद में मैं अपने मम्मी पापा के साथ उनके कमरे में सो गया। ऐसे ही 5-6 मिनट के बाद में आवाज़ सुनाई दी, पर मैंने इग्नोर कर दिया। मैं सो गया। 4-5 दिन के निकलने के बाद एक रात को फिर वही आवाज़ सुनाई दी, छन छन छन। बाद में मुझे उस आवाज़ की आदत पड़ गई। आवाज़ आने का कोई भी समय नक्की नहीं था। कभी भी, कहीं भी, कैसे भी आती। 10 बजे या 10:30 बजे आ जाती थी। परंतु एक बात तो पक्की थी कि वो आवाज़ सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और दूसरों की किसी को नहीं। कभी कभी वो आवाज़ मुझे बहुत ही डरा देती थी। लेकिन हमारी कमी कभी भी खराब नहीं होना चाहिए, कि हमें अंदर से कभी कमी नहीं होनी चाहिए कि हमें डर लग रहा है। 10-12 महीने बाद हमने सोचा कि हमें फ्लैट चेंज करना चाहिए। एक नया फ्लैट मिल गया था और हम वहाँ पर शिफ्ट हो गए। उसी फ्लैट में हमारी जगह पर नए लोग रहने के लिए आए थे। वह हमारे जान पहचान के लोग थे। उनका बेटा मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और उनका फैमिली काफ़ी बड़ा था। एक दिन वह अंकल हमारे घर पर आए और हमसे पूछा, क्या आपको कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी?
बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वो कोई मेरा वहम नहीं था। उस अंकल के पूरी परिवार ने वही आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यकीन हो गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में उन लोगों ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने ये बात जानने की कोशिश की कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। तब जाकर पता चला कि उस घर में एक नहीं बल्कि 6-7 आत्माएं रह रही थी। उस बात को 15 साल हो गए। अब मैं बड़ा हो गया। मुझे पता नहीं है कि क्या आज भी वही आवाज़ सुनाई दे रही है या नहीं, लेकिन आज भी मैं उस आवाज़ के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में एक अजीब सा डर लगने लगता है। भगवान की कृपा से आज सब कुछ ठीक है और मैं अच्छा हूँ। मेरी जॉब लग गई है, मैं अच्छी फ्लैट में रह रहा हूँ मम्मी पापा के साथ, वो अच्छा सब कुछ चल रहा है। हमें हिम्मत करके सब कुछ बताना चाहिए। हिम्मत में सब कुछ होता है। हिम्मत करिए, सब कुछ अच्छा होगा। ऐसे ही वीडियो देखते रहिए, ऐसे ही कहानी सुनते रहिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए।